एक हमारो शिष्य आयो, बाकी पिताजी पधार गए तो बाने लिख दई कार्ड में स्वर्गीय। हमने बातें कही, चोरे छोरे एक बात बता, तेरे बाप ने जीवन भर तो शराब पी, जुआ खेलो, कोई अच्छो काम तो कियो ना हो तेरे बाप ने। पित्तो जी कैसे पता है कि वो तेरे पिताजी स्वर्ग में गए होंगे? बोले गुरु जी दुनिया लिखे सो मैंने लिख दी, अब मोए का पता स्वर्ग में गए कि नरक में गए। स्वर्ग कोई हमारी बपौती नहीं है, ये एक परंपरा बन गई है, स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय। कभी किसी मृतक प्राणी के बाद में नाम के आगे नरकीय लिखा हुआ देखा है? तो नरक में तो कोई जाता नहीं है, वहां तो बड़ी शांति होगी। चलो हम और आप चलते हैं मिलके नरक में ही भागवत करेंगे बैठ करके। कथा के लिए तो एकांत चाहिए, है ना? जो देखो स्वर्ग में, जो देखो स्वर्ग में, स्वर्गीय। जीवन भर चोरी की, डाका किया, मर्डर किया, बलात्कार किया, मांसाहार किया, मदरा पान किया, जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया और मरने के बाद में संतान ने लिख दिया स्वर्गीय, जैसे तुम्हारे बाप की बपौती है क्या? गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोके विसंति। जो भी तुमने कभी जीवन में सत्कर्म किया होगा उसके जो पुण्य संचित हुए होंगे, जब तक वो धर्मराज का रजिस्टर खुलेगा तो जितना सुकृत आपके किए हुए रजिस्टर में लिखे होंगे बस उतने दिन तक आपको स्वर्ग में रखा जाएगा। जैसे आपको कचला गंगा जी नहाने जाना है, ठीक है ना? आपने टिकट लिया सोरों तक का, तो जो बस वाला है या जीप वाला है या टेम्पू वाला है वो सोरों जी तक तुम्हें बड़े इज्जत से बिठा के ले जाएगा, बड़े सम्मान से। और जैसे सोरों जी आएगी वो हल्ला करेगा, चलिए चलिए सोरों वाले बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, और आप उस सीट पर जम करके बैठ जाओ। नहीं साहब हमको तो कचला जाना है। वो कहेगा तुमने सोरों का टिकट लिया है। अरे सोरों का लिया है तो क्या लिया, टिकट तो लिया है, हमको तो कचला जी जाना है। जो व्यक्ति तुम्हें यहां से सोरों जी तक सम्मान से बिठा के ले गया, राजी से उतर जाओ तो ठीक है, नहीं तो बस का जो कंडक्टर है, गाड़ी का जो कंडक्टर है, चलती गाड़ी में तुम्हें धक्का दे देगा। ऐसा ही होगा ना? और अपमान भी हो जाएगा तुम्हारा, हाथ पैर में चोट भी लग जाएगी तुमको। इसे इज्जत से उतरने में ही भलाई है। ऐसे ही स्वर्ग का हाल है। जब तक तुम्हारे सुकृत रहेंगे, पुण्य रहेंगे, सत्कर्म रहेंगे, तब तक तुमको बड़ी इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में स्वर्ग में रखा जाएगा। स्वर्ग के भोग तुम्हें भोगने को मिलेंगे, अप्सराओं का नृत्य देखने को मिलेगा तुम्हें। और जैसे ही सुकृत तुम्हारे समाप्त हुए, क्षीणे पुण्य, फिर मृत्यु लोके विसंति। ये मृत्यु लोक है, इसी मृत्यु लोक में फिर तुम्हें बन करके आना पड़ेगा। काऊ के घर में एक डुकरिया मर गई, छोड़ा के छोड़ी भई, तो का बोले दादी जी आ गई लौट के। दादी जी जानो ना चाह रही हैं या घरे छोड़ना ना चाह रही हैं, देखो फिर आएगी राम ढकेली। वाह, पहले कई जगह सुनने में आता था, पूर्व जन्म की स्मृति रहती थी, कोई लाखों में उस व्यक्ति ने फलानी जगह पर जन्म ले लिया है, पुरानी स्मृति रहती थी। ये मृत्यु लोक है, ये यहाँ की ये व्यवस्था है। लेकिन इसी व्यवस्था में, इसी मृत्यु लोक में रहते हैं हमारे संत भगवान। किसी भी संत के पधारने के बाद में आपने उनके आगे स्वर्गीय लिखा हुआ नहीं देखा होगा। वैकुंठवासी, साकेतवासी,
गोलोकवासी। साकेत में मेरे प्रभु राघवेंद्र रहते हैं, वैकुंठ में परमात्मा लक्ष्मी नारायण रहते हैं, और गौलोक में हमारे राधा माधव ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज रहते हैं। जो वहां पहुंच जाता है ना उनकी चरण शरण में, फिर लौट करके वहां से आता नहीं है। ठाकुर जी फिर अपने परिकर का ही उसको सदस्य बना लेते हैं। ये संसार का नियम है। तो इसलिए जब बूढ़े हो जाओ या मरवे वाले हो तो अपने छोरन से कहियो, अरे सुन बेटा स्वर्गीय मत लिखियो। महाराज जी ने कही है, हमने तो भागवत सुनी है, हम तो गोलोकवासी हैं, गोलोक में जाएंगे। जो भागवत सुनते हैं वो गोलोक में जाते हैं, राम कथा सुनते हैं वो साकेत में जाते हैं, और शिव पुराण आदि सुनते हैं वो सब वैकुंठ में जाते हैं। स्वर्ग में तो शराबी कबाबी ज्वारी सबकी लाइन लगी हुई है स्वर्ग में। चलो स्वर्ग में